दोस्तों याद करिएगा, हमने आपको थोड़े दिन पहले एक खबर दिखाई थी। खबर में साफ साफ हमने बताया था कि इस बार जयंत चौधरी रुकने के मूड में नजर नहीं आ रहे। वजह है कि उनकी अपनी पार्टी को वो बचाएं या मंत्री पद बचाएं, और उन्होंने शायद फैसला कर लिया है कि अब वो शायद रुक ना पाए। और यही एक वजह है कि जिसके चलते उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है। यानी आरएलडी है तो सही, लेकिन आरएलडी का वजूद कितना बचेगा वो आज आपको देखना हो, क्योंकि अब तक यह लग रहा था कि राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी के इस पूरे प्रभाव के चलते जिस तेजी के साथ उठी है, उसी आरएलडी को लेकर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम चर्चाएं। खबर यह भी है कि उनके विधायक बगावत कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है जिस बात का डर बीजेपी के साथ हमेशा लगता है वही होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आरएलडी के विधायकों को तोड़ सकती है, यह संकेत मिल गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जी हां, सबसे पहले एक बयान आपको सुनाने जा रहा हूं। यह बयान अपने आप में इसलिए भी जरूरी हो जाएगा क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा जब केतकी सिंह ने होली के दौरान अनुज चौधरी को तो आप जानते ही हैं, सीओ अनुज चौधरी की भाई अगर रंग पड़ जाए, भावना आहत हो जाए, किसी की कोई दिक्कत हो जाए तो वो हिस्सा कटवा लीजिए शरीर का। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उम्मीद थी कि ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी अधिकारी के खिलाफ कोई बयान दिया जाएगा, कार्रवाई की बात कही जाएगी, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। उल्टा क्या कह दिया उन्होंने कि भाई वो पहलवान है, वो अर्जुन अवॉर्डी है, वो उसकी भाषा शैली ऐसी है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक पहुंच गई। जो बीजेपी के नेता हमेशा अपने ऐसे ही बयानों के लिए जाने जाते हैं, उनको समझ में आ गया कि योगी आदित्यनाथ को ऐसे बयान पसंद आ रहे हैं, तो पहली फुर्सत में पहले अलीगढ़ के जो मंत्री जी हैं रघुराज सिंह, उन्होंने बयान दिया कि हिजाब पहनकर ना निकले, त्रिपाल डाल लें। और उधर केतकी सिंह जो विधायक है बीजेपी की, उन्होंने भी ऐसा ही बयान दे डाला कि जो मुसलमान है उनके लिए अलग से व्यवस्था अस्पताल में कर दी जाए। इसको लेकर आपको याद ही होगा कि कैसे नाराज हुए थे जयंत चौधरी। अब कुछ ऐसा ही यहां पर होता हुआ नजर आ। पहले इस बयान को सुनिए, क्या कुछ कह रहे सुनिए। आपने यहां जिले की 3 सीट हैं और 3 सीट में से हमारे पास एक भी सीट नहीं है, और काम हम आपको बराबर दे रहे हैं हम सरकार का, तो ये भी आप देखें। आपको सुरक्षा सुशासन, अगर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, आपने 2014 से पहले क्या देखा था, जरा हाथ उठा करके बताइए कि अगर हमारी बहन और बेटी घर से निकलती थी स्कूल के लिए तो ये नहीं पता था कि वो शाम को वापस जाएगी या नहीं जाएगी। सही कह रहा हूं कि गलत? हाथ उठा करके अब ये चेहरा मोहरा पहचान लीजिए, कौन है ये दिनेश खटीक है। ये है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री। दिनेश खटीक कौन है? ये शामली के जिला प्रभारी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो इनको बनाती है वो ये कि ये आरएलडी के विधायक हैं। जी हां, अभी आपने इनके बयान को सुना या नहीं सुना, आप शायद पूरी तरीके से सुन ना पाए हो। इन्हें चिंता इस बात की खाए ज्यादा जा रही है कि शामली जिला जो इनके प्रभार में आता है, वहां पर आरएलडी को तो 2 सीटें मिल गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खाता क्यों नहीं खुला। इन्हें चिंता इस बात की है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी विस्तार क्यों नहीं कर पा रही, उनकी पार्टी करे ना करे। यह संकेत बता रहा है कि दिनेश खटीक किसी भी कीमत पर कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यानी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहने के लिए कुछ भी करने जा रहे हैं। पहले पढ़िए, नरेंद्र प्रताप में पत्रकार है, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं दिनेश खटीक, शामली के जिला प्रभारी भी हैं। आज सरकार के 8 साल कार्यक्रम में उन्होंने इस बात को लेकर दुख जताया कि जिले को सुरक्षा सुशासन उनकी सरकार दे रही, लेकिन जिले की 3 में से एक भी विधानसभा सीट बीजेपी के पास नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में शामली जिले की 2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल ने जीती थी और एक समाजवादी पार्टी ने। समझे, उनको दुख इस बात का है जिले की 3 में से एक भी विधानसभा सीट बीजेपी के पास नहीं है। जबकि आदमी कहता है अपनी अपनी पार्टी की बात करता है, आप 8 साल बेमिसाल कहिए, आप कहिए ये कर दिया वो कर दिया, आप इस बात का दुख क्यों जता रहे हैं? यानी आप संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां से ऑफर मिल चुका है। दरअसल अब आपको मैं पूरी कहानी इसकी समझाऊंगा पीछे की, पहले पूरा पढ़ते हैं। 2024 की लोकसभा में आरएलडी बीजेपी के साथ साझेदार बनकर खड़ी हो गई। अब सवाल यह है कि दिनेश खटीक बीजेपी के लिए जिले की कौन सी सीट चाहते हैं। मैं ये सवाल ही नहीं है, सवाल यह है कि वो क्यों चाहते हैं। दिनेश खटीक ये क्यों चाहते हैं? दिनेश खटीक अपनी पार्टी के लिए बात कर रहे हैं ना, लेकिन ये अपनी पार्टी के लिए बात नहीं कर रहे। बात किसके लिए कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यहीं से नई बगावत का बिगुल फूंक सकता है। दरअसल बीजेपी भी जानती है और खुद जयंत चौधरी, देखिए दूध पीते बच्चे नहीं है, वो देख चुके हैं। वो अपने ही एक साथी राजनेता
यानी कि चिराग पासवान को देख चुके हैं कि उनके पिता की मृत्यु होने के बाद, निधन होने के बाद किस तरीके से उनकी पार्टी को तोड़ दिया जाता है। वो बात अलग लगा दिया जाता है कि पारिवारिक मसला था, उनके चाचा ने किया, ये किया, वो किया, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत यह है कि हिम्मत ही नहीं थी पशुपति पारस में कि वो रामविलास पासवान की पार्टी पर कब्जा कर लें, जबकि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी साहब के अनुमान कहे जाते हैं। ये चाहे कितना ही आरोप नीतीश कुमार पर लगाते रहिए, लेकिन सब जानते हैं ये मोदी और शाह की रणनीति थी, ये उनका आशीर्वाद था पशुपति पारस पर, जिसकी बदौलत पूरी की पूरी पार्टी चली गई किसके पास? चली गई पशुपति पारस के पास। तो ये हालात यूं ही नहीं बने हैं दोस्तों। ऐसे ये जानते हैं जयंत चौधरी कि अगर भारतीय जनता पार्टी से बाहर आने की कोशिश की जाएगी तो खेल हो सकता है। वैसे भी आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर हालात यही चल ही रहे कि योगी आदित्यनाथ की मुखालफत हो ही रही है, उनके खिलाफ फिर से मोर्चा खुलता हुआ नजर आ ही रहा है। उधर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मैं राम मंदिर के लिए अगर मेरे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं। अलग अलग बातें हो रही है और इन सब के पीछे देखिए क्यों जयंत चौधरी का कौन सा ऐसा रवैया था जिसके चलते अब ये खेल होने जा रहा ऑपरेशन लोटस में समझाता हूं। ये वो बयान था, पढ़िए जयंत सिंह ने, मोहतरमा इलाज की जरूरत तो है। ये केतकी सिंह के बयान के एवज में इन्होंने कहा था कि इलाज की जरूरत तो है, यानी कि जो कह रही हैं आप कि अस्पताल अलग बना देना चाहिए मुसलमानों का क्योंकि हिंदू यहां पर इलाज कराएंगे, तो इलाज की जरूरत तो है, यानी केतकी सिंह के इलाज की सलाह दे डाली थी। ये समझ गए योगी आदित्यनाथ की जो इनकी भाषा शैली है, मतलब केतकी सिंह की, रघुराज सिंह की, अनुज चौधरी की, जो लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं वो आने वाले दिन में मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और मुसीबत योगी आदित्यनाथ पर सिर्फ इतनी भर नहीं है कि अखिलेश यादव है या फिर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी है, नहीं, उनके सामने इससे बड़ी मुसीबतें हैं। उससे बड़ी मुसीबत यह है कि जो दिल्ली में बैठी मोदी शाह की जोड़ी है वहां से भी फील्डिंग हो रही है। अभी हाल ही में आपने देखा नंदकिशोर गुर्जर वाला मसला कितना उछला। नंदकिशोर गुर्जर जो बीजेपी के विधायक है उनसे बदसलूकी होती है और उसके बावजूद उन्हीं को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि पिटे तो पिटे, लेकिन आपने सार्वजनिक तौर पर आलोचना क्यों की? अब बार बार योगी आदित्यनाथ बाबा महाराज के करीबी अधिकारी जो इस समय मुख्य सचिव है उनके खिलाफ कैसे बोल रहे हो? ये तमाम चीजें हो रही है भारतीय जनता पार्टी, मतलब उनके यहां गुटबाजी चल रही है। अब यह देखना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर नेता, चाहे वो बीजेपी के हो या एनडीए के हो, वो योगी से ज्यादा मोदी शाह के करीबी हैं क्योंकि दिल्ली पास पड़ता है। तो इसीलिए अमूमन आपने देखा होगा अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई योगी आदित्यनाथ के लिए बुलंद आवाज नहीं आई, उल्टा विरोधी हो रहा है। कभी यतीन नरसिंहानंद आ जाते हैं, कभी नंदकिशोर गुर्जर, अब देखिए जयंत चौधरी ने भी यह कर दिया। तो बगावत के संकेत मिल रहे थे कि आने वाले दिनों में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए यह खेल किया जा सकता है, वरना खुद ही सोचिए चाहे कोई भी हो, जब सामूहिक कार्यक्रम होता है तो सिर्फ अपनी पार्टी की बात की जाती है, फिर गठबंधन की बात की जाती है। यह नहीं कहा जाता कि दूसरी पार्टी का विधायक क्यों नहीं चुना गया। यह साफ साफ बता रहा है कि आने वाले दिनों में जयंत चौधरी के साथ खेला हो सकता है। अब जयंत चौधरी के सामने यह सबसे बड़ी उसका बड़ा सवाल प्रश्न खड़ा हो गया है कि वो समय रहते संभल पाते हैं या नहीं, या फिर नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार में फंसे हुए हैं, जिस तरीके से एक दौर में चिराग पासवान फंस गए वैसे, क्योंकि अभी तक देखा गया राष्ट्रीय लोकदल में एक तो बहुत बड़ी पार्टी भी नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी जितनी भी बड़ी पार्टी है अगर उस पार्टी के लिहाज से अगर देखा जाए वो टूटती है तो उसके वजूद पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। और यही जयंत चौधरी का सबसे घातक फैसला होगा। अब आने वाला वक्त बताए, फिलहाल लगातार सरगर्मियां तेज हैं क्योंकि जयंत चौधरी भी अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं, जो बयान कभी अखिलेश के पक्ष में लगते हैं, कभी मोदी शाह वाले पक्ष में लगते हैं, लेकिन इन सब बातों से योगी आदित्यनाथ का दिल तो टूट रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में पता लगे कि आरएलडी या तो उसका वजूद हिल गया यानी तूफान हो गई, या फिर आरएलडी एनडीए से बाहर है। नमस्कार।